वो किताब किसने लिखी? मैं वो योगाचार एक शत्रुघ्न, धीवर जाति के आर्मी व्यक्ति ने लिखी। रिटायर धर्मगुरु, ब्राह्मणों की अपने सारी विचार रखना कर्मकांडी चाहता हूँ पद्धतियां इस विषय पूरे पर। देश में विश्व में कथा गायन की जिन दो किताबों पर है वो किनकी लिखी हुई है? एक महर्षि वाल्मीकि और दूसरी वेदव्यास। दोनों ब्राह्मण नहीं है, दोनों क्षत्रिय नहीं है, दोनों वैश्य नहीं है। हम सबका काम चल रहा है। आपने कह दिया कि नहीं, जो वाल्मीकि जी थे वो चतुर्थ वर्ण के, जब वो भागवत कर सकते हैं तो यादव क्यों नहीं कर सकते? वो विषय नहीं है, करना कराना विषय नहीं है। विषय वो है कि आपने जो है मैं भी अपना ब्रह्मा जी विचार के रख रहा हूँ। प्रियता के योगाचार शत्रुघ्न। संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ, सप्त ऋषि और भी ऋषि जितने भी उनकी पत्नियाँ हैं वो राजकुमारी ही हैं, वो सभी क्षत्रिय ही हैं। यानी कि ऋषि मुनियों की पत्नियाँ क्षत्रिय हैं। और परशुराम जी के पिताजी महर्षि ब्रह्मर्षि जमदग्नि ऋषि के जो पिता हैं, विश्वामित्र की बहन से उनके विवाह हुआ था। यानी कि विश्वामित्र जी के पिताजी के मामा विश्वामित्र जी लगते हैं। तो विश्वामित्र जी गायत्री मंत्र का उन्होंने रिसर्च किया। और बहुत से ऋषि हैं, महिदास उनकी जो शूद्र मानते हैं इतरा के पुत्र थे इनकी। और जो जवालो उपनिषद लिखा है, सतकाम जवालो भी शूद्र थे। इस प्रकार से बहुत से ऋषि मुनि हुए हैं। कर्म के द्वारा उन्होंने पदोन्नत की, यानी ब्रह्म को जान गए वो ब्राह्मण। जन्म न जाते शूद्रा वेद पाठी पंडिता और संस्कारो दुजित्मा ब्रह्म जानात ब्राह्मणा। महाभारत का प्रसंग है। कौशिक ब्राह्मण ने धर्म व्याध से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश लिया था। व्याध ने कौशिक को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था, जो मार्केंडीय पुराण में भी इसका वर्णन कथा प्रसंग आता है। तो यस्तु शूद्रो दमे सत्ये धर्मे चा सततो चितः तम ब्राह्मणम महम मन्ये व्रतेन ही संयवेत द्विजः। तो इसमें है, जो शूद्र निरंतर इंद्रिय मन और सत्य और धर्म के लिए सदा उद्यत रहता है उसको मैं ब्राह्मण ही मानता हूँ। सदाचार से वह ब्राह्मणत्व को प्राप्त होता है। हाथ जोड़कर व्याध ने कहा कि बहुत अच्छा, अब आप घर पधारे। यानी व्याध से उपदेश लेने के लिए जो कौशिक ब्राह्मण जाते हैं तो उनका ये प्रसंग है। यानी कौशिक ब्राह्मण उनको ब्रह्मवेत्ता यानी आत्मज्ञान का उपदेश लेते हैं। श्रीमद् भागवत में भी यही एक उपदेश आता है। भाग 7:11-35 ध्यान रखें। यस्य लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभव्यंकम यदन्यत्रापि दृश्येत तत् ते नैव विनिर्दिशेत। यानी पुंसो वर्ण भव्यंजकम, यानी इसमें लिखा है कि यदि किसी वर्ण का लक्षण दूसरे वर्ण वाले में मिले तो उसे उसी वर्ण का समझना चाहिए। भगवान कृष्ण के बहुत से उपदेश हैं श्रीमद् भागवत, लेकिन उन बातों को सामने नहीं लाया जाता। अपने मतलब की बातें, अपनी जातिवादी और जो वर्ण व्यवस्था है, इसमें हम शोध का विषय है। हम उन प्रसंगों को भी लें जो उसमें सही ढंग से व्याख्या की गई है, तो हमारे सनातन हिंदू धर्म में उसकी एकता बढ़ेगी, वर्ण भेद समाप्त होगा। यानी ज्ञानम अभेद दर्शनम, अज्ञानम भेद दर्शनम। ये भेद दृष्टि, जाति वर्ण की जो भेद दृष्टि है वो हमें अज्ञानता की ओर ले जाती है। यानी ज्ञानम अभेद दर्शनम, अभेद दृष्टि होना चाहिए। और यतस ज्ञानम यतस मुक्ति, जहाँ ज्ञान है वहाँ मुक्ति है। इस भाव से हमें आत्मज्ञान परक बात करें। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में और भी जगह जो वंशावली मिलती है उसमें बहुत से हैं जो क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए और ब्राह्मण से शूद्र भी हो गए। ऐसे वंशावली उसमें कथाएं मिलती हैं, लेकिन वो बात न सुना करके बस केवल अपने स्वार्थ मतलब की बात बताते हैं, अपने अहंकार की बात करते हैं। बहुत से हैं जो गौतम ऋषि क्षत्रिय थे, अहल्या भी क्षत्रिय थी, पुरुरवा धृष्ट अग्निवेश गुस्मद सौनक कश्यप हिरण्यनाभ और ये पैल सुहोत्र मुकुल रोमहर्षण सूत जी, ये याज्ञवल्क्य ने पुराण सुने। सरियाति अक्रिय गर्ग ऋषि मुद्गल, ये सब क्षत्रिय से ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए। ऋषभ देव हैं जो उपदेश दिए हैं, उनके पुत्र हैं। ये सब मैत्रेय है, मेधातिथि है, कवि है, पुष्करण। इस विषय पर एक शोध रिसर्च की जरूरत है।
बहुत से ग्रंथों में देखें न कि ही ज्ञानेन वर्ण सदृशम जो व्यवस्था है पवित्रम वो अलग है, वर्ण अलग है, जाति अलग है। त्वमेव 1200 ईस्वी माता से पूर्व जाति नहीं थी, वर्ण थे। त्वमेव वर्ण बन्धुश्च बदल सखा सकते हैं, कर्म गुण के अनुसार वर्ण का विभाजन होता है।